भूलू न तुझको है दाता दयालु, भूलू न तुझको है दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, ओ पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम्हें देखने को ये अखियाँ तरसती, तुम्हें देखने को ये अखियाँ तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, ओ सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधे राधे। परम कल्याणमयी अमृतमयी अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आज सप्तम दिवस विराम दिवस की कथा में हम सब लोग कथा का रसपान करेंगे। हमारे भैया श्रीमान रविंद्र सिंह राघव जी ग्राम रनायच ने अपने शुभ स्थान पर इस दिव्य अमृतमयी कल्याणमयी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। 6 दिन तक लगातार सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक इस अमृतमयी कथा का रसपान किया। कथा नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा तट पर कथा का रसपान करा रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर
तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी मृत्यु को सफल बनाने के लिए भगवत चिंतन को लेकर राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर जा बैठे और वहां अनेकों ऋषि मुनि सिद्ध ज्ञानी बड़े बड़े महात्मा वहां आए, संत आए और वहीं श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ सुना रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में हमने बताया कि किस प्रकार कथा के श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं और धुंधकारी जैसा महाखल महापापी वह भी भागवत जी की कथा सुनने से तर गया। ऐसा कोई पाप नहीं है अगर मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक भागवत जी का श्रवण किया जाए। ऐसा कोई हमारा पाप नहीं है, ऐसा कोई दोष नहीं है जो समाप्त ना हो। इसलिए भागवत जी को अमृत कथा कहा गया है, अमृतमयी कथा कहा गया है। यह वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ वह फल है जिसमें सुखदेव जी ने अपना मुख लगाकर, सुखदेव जी ने अपने मुख से गुणगान कर कर इसको अति रसमय, मीठा और कल्याणकारी बना दिया। इसलिए हमें इस कथा का सर्वदा हर परिस्थिति में सेवन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग में जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे सबकी बुद्धि कलयुग ने हरण कर ली है और हम सेवा, दान, तप, यज्ञ आदि से विमुख हो गए हैं। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कलयुग में जीव प्राय राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है। कैसा हो गया है? खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मनुष्य दूसरे की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करता है। ओ जब कहूँ निंदा सुने ही पराई, हर से ही मन ऊपरी निधि पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जब मनुष्य किसी की निंदा सुनता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कहीं पड़ा हुआ खजाना, पड़ा हुआ धन मिल गया हो। इसलिए कलयुग का जीव दूसरे की निंदा पर निंदा में लगा हुआ है। काम क्रोध मद लोभ परायण,
राम सिया राम जय जय राम। इस कलयुग का जीव निरंतर काम, क्रोध, मद, लोभ के अधीन हो गया है और कपटी हो गया है, कुटिल हो गया है और मलिन मन का हो गया है। वैर अकारण सब काहू सो, वैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित काहू सो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिना किसी कारण दूसरे से मनुष्य बैर करने में लगा है। कोई कारण नहीं है, दूसरे की कैसे भी करके दूसरे को नीचा दिखाया जाए, उससे बैर करने में लगा हुआ है। और जो तुम्हारे साथ कोई भला करता है तो बदले में उसके साथ मनुष्य बुराई करने में लगा हुआ है। ये तुलसीदास जी कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैं एक सत्य घटना आपको बताता हूँ। हमारे शिकारपुर झाड़ीपत मंदिर में एक मंदिर बना हुआ है गायत्री देवी का। गायत्री देवी के मंदिर पे एक एटा मैनपुरी साइड के किसी ग्राउंड के एक महंत वहां पुजारी सेवा करते हैं। 2 दिन पहले वह अपने घर के लिए निकले और जैसे ही खुर्जा से और दूसरे अड्डे पर अलीगढ़ की बस पकड़ने के लिए उतरे, 2 कार सवार आए और उनसे कहा कि महाराज जी कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि हमें अलीगढ़ जाना है। बोले हम भी अलीगढ़ जा रहे हैं, आप एक काम करो, हम आपको छोड़ देंगे, आप हमारी कार में चलो। ये परसों की सत्य घटना है। और उनके साथ जो भी दान दक्षिणा में मिला हुआ वस्त्र आदि था, 2 बैग कपड़े के भरे हुए थे और 6000 रुपए उन्होंने अपने बैग में रखे थे। उन दोनों कार सवारों ने उनके दोनों बैग छीन लिए, गाड़ी में रख लिए और कहा थोड़ा आगे हम गाड़ी साइड करते हैं, आप बैठ जाना। और जैसे ही गाड़ी आगे करी और वो गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। दोनों बैग और 6000 रुपए लेकर चले गए। बताइए, एक तो महात्मा के, साधु के, ब्राह्मण के धोती कुर्ता के भेष में होने के बाद भी मनुष्य चोरी छपट और छल करने से नहीं छोड़ रहा। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, झूठे ही लेना, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मनुष्य का झूठ का ही लेन देन है। हर समय झूठी बातें बनाता है, डींग मारता है और झूठी उसका भोजन है और झूठी उसका नाश्ता है। सुबह के उठेगा तो झूठ के सहारे और पूरा दिन कार्य करेगा तो झूठ के सहारे। और कैसे करता है मनुष्य? बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाए ही माही हृदय कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा। कैसे मधुर मीठे वचन बोलता है? जैसे मोर बोलता है। मोर की बोली मीठी होती है ना, मोर की बोली अच्छी लगती है, मोर देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन खाए महा अहि हृदय कठोरा। आपको पता है मोर का भोजन क्या है? मोर महाविषैले सांप को खाता है। कितना जहर उसके अंदर है कि वह इतने भयंकर जहरीले सांप का भोजन करता है। इसलिए कलयुग का जीव बाहर से दिखने में सुंदर है, मीठी बातें बनाता है,
और अंदर उसके जहर भरा हुआ होता है। और तेनर पावर, तुलसीदास जी कह रहे हैं, लोभई ओढ़न लोभई दासन, सिसनो दर पर जमपुर दासन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मनुष्य को केवल अपना निजी स्वार्थ दिखाई देता है, लोभी उनका ओढ़ना है, लोभी उनका बिछोना है। और मनुष्य लोभ से इतना घिरा हुआ है, अपने स्वार्थ के चक्कर में भाई भाई का कत्ल कर रहा है और पुत्र पिता का अपमान कर रहा है। कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा और सब पशुओं के समान जो चीज खाने वाली है वह भी खा रहे हैं और जो ना खाने वाली है वह भी खा रहे हैं। क्या मांस खाने योग्य वस्तु है? लेकिन मनुष्य अपने जीव के, अपनी इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में आकर जीव हत्या कर कर खा रहा है और स्वार्थ में इतना घिरा है। काहू की जो सुनहु बड़ाई, श्वास ले जनो चूड़ी आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगर किसी की बड़ाई वह सुन लेता है तो मानो ऐसे हो जाता है जैसे उसको बुखार आ गया हो। अपने से ज्यादा बलवान, अपने से ज्यादा बुद्धिमान, अपने से ज्यादा धनवान किसी को नहीं समझता। मात पिता गुरु विप्र नहीं, आप गए अरु कालैया नहीं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता पिता, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, संतों की कोई आज्ञा नहीं मानता। आप तो स्वयं नष्ट हो रहा है और अपने आप को नष्ट कर रहा है और साथ में अपने परिवार का भी नाश कर रहा है और दूसरों को भी नष्ट कर रहा है। और नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते सहसी भव भीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये उत्तरकांड में भगवान राम स्वयं भरत जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं इस चीज को कि जो मनुष्य नर शरीर धारण करके दूसरों को दुख देता है उसको महान दुख सहना पड़ता है और वह अपना इस लोक तो बिगाड़ता है पर लोक में भी जाकर नरक भोगना पड़ता है। ऐसे जो पापी हैं, दुराचारी हैं, तो भगवान कह रहे हैं काल रूप तिन के में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि जो मनुष्य लगातार पापों में लगा हुआ है, दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों का अहित कर रहा है, हिंसा कर रहा है,
प्रकार पाप कर रहा है। हे भाई, ऐसे मनुष्यों के लिए मैं काल रूप बड़ा भयंकर हूँ और ऐसे मनुष्यों को मैं ऐसे दुष्टों को मैं बहुत भयंकर परिणाम देता हूँ, उनको बहुत भयंकर फल देता हूँ। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमान राघवेंद्र जी ने आपके यहाँ ग्राम में भागवत जी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया। क्यों? क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संत लोगों का संग नहीं करेंगे, हरि कथा हरि चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल हमने षष्ठम दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनी। किस प्रकार भगवान ने वृंदावन में रहकर अनेकों लीलाएं की, गिरिराज भगवान की पूजा की, अनेकों असुरों का संहार किया। अकासुर, बगासुर, पूतना, तृणावत, बवंडर, उत्कर्ष, ऐसे भयंकर राक्षस आए और अंत में जब कंस का वश नहीं चला तो कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया मारने के इरादे से। लेकिन भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे विश्व को चलाने वाले हैं, उन्होंने पल भर में ही कंस के सारे शासन का सत्यानाश कर दिया और कंस को पकड़कर उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कंस को मार डाला और दिव्य भव्य समुद्र के बीचों बीच एक दिव्य नगरी की स्थापना विश्वकर्मा जी द्वारा कराई, जिसको द्वारिका के नाम से जाना गया। और उसी द्वारिका में रहकर भगवान ने धर्म पूर्वक राज्य किया और कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी, लेकिन भगवान ने गिरजा मैया के मंदिर से रुक्मिणी जी को पानी ग्रहण करके अपने साथ रथ पर बैठा लिया और घर की ओर चल दिए। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके चल दिए, शिशुपाल को पता चला। शिशुपाल ने बहुत कोशिश की, रुक्मी से कहा, रुक्मी शिशुपाल का मित्र था। रुक्मी को क्रोध आया और रुक्मी ने अपना रथ निकाला और भगवान का पीछा करते 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 उनके पीछे पीछे चल दिया। और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी की मुलाकात हुई, दोनों में युद्ध होने लगा। भगवान जानते थे कि यह रुक्मिणी का भाई है, इसलिए भगवान ने उसको मारने का कोई विचार नहीं बनाया। लेकिन रुक्मी ने बार बार भगवान पर प्रहार किया और जब नहीं माना, मारने के लिए तलवार उठाई तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया। भगवान ने मारा तो नहीं, लेकिन उसका मुंडन कर दिया। किसका मुंडन कर दिया? रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी का। और जैसे ही मुंडन किया, उसी समय बलराम जी जो अन्य सहायक रुक्मी के साथ आए थे, शिशुपाल ने भेजे थे, उनका संहार करके जैसे ही लौटे और उन्होंने देखा कि कन्हैया ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी का मुंडन कर दिया। मुंडन का मतलब है उसका अपमान कर दिया। अगर किसी का सिर मूंड दिया जाए, उससे बड़ा कोई अपमान उसका नहीं है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मूंडकर उसके मस्तक की मणि निकालकर उसका अपमान करके भेज दिया था। क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मण था।
तो ब्राह्मण का शास्त्र में लिखा है, अगर आप उसको अपशब्द कह दो, अपने घर से निकाल दो, मुंडन कर दो, तो समझो आपने ब्राह्मण की हत्या ही कर दी। इसलिए जैसे ही बलराम जी ने देखा कि कन्हैया ने रुक्मी का अपमान कर दिया, आपने शायद ये कथा पहले सुनी भी हो और समय के अभाव बस ना भी सुन पाए हो। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत डांट फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, तूने यह उचित नहीं किया। अपने संबंधी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और रुक्मी तो खास संबंधी है, तुम्हारी पत्नी का भाई है, और पत्नी के भाई का तुमने अपमान किया है, इसलिए तुमने यह अच्छा कार्य नहीं किया। मैं इस कार्य की तुम्हारी बहुत निंदा करता हूं। भगवान ने कई श्लोकों में बलराम जी ने भगवान को उपदेश देकर हम सबको उपदेश दिया, हम सबको सीख दी, शिक्षा दी। जब विवाह करके कन्या घर आती है, विवाह के समय जो भी हमारी बातचीत होती है, दहेज की होती है, लेन देन की होती है, लेकिन जब शादी होकर किसी की कन्या हमारे घर आ जाती है, उसके बाद कभी भी कन्या के सामने उसके माता, उसके पिता, उसके भाई को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है, अपनी तरफ से हम कोई कपोल कल्पना कह के नहीं कह रहे। ये बलराम जी श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। वक्ता भी बलराम जी हैं और श्रोता भगवान स्वयं है कि तुमने अपने संबंधी का अपमान किया है। इसलिए अगर हमारा कोई संबंधी है, उसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। विशेषकर हमारे घर में अगर कोई पुत्र वधू है, हमारी पत्नी है, हमारे भाई की पत्नी है, कभी भी उसके मायके वालों के बारे में अपशब्द नहीं कहने चाहिए। ये बलराम जी ने स्वयं उपदेश दी। बलराम जी कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, बलराम जी ने कन्हैया को तो डांट फटकार लगाई ही, रुक्मणी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, मेरी पुत्री के समान हो, इसलिए इस कन्हैया की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तुम जब अभी तो रास्ते में ही हैं, रथ पे जा रहे हैं, जब तुम द्वारिका जाओगी तो द्वारिका में जाकर यशोदा मैया से, नंद बाबा से, देवकी मैया से और बाबा से, परिवार जनों से ये प्रसंग मत कहना। इसलिए मैं कन्हैया की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बलराम जी ने निवेदन किया और अनेकों प्रकार से रुक्मणी जी को उपदेश दिया। बाद में रुक्मणी जी को समझा भी दिया। क्या समझा दिया? कि ये जो तुम्हारे भाई का अपमान कान्हा ने किया है, वह करना नहीं चाहता था। ये युद्ध का नियम है, ये क्षत्रिय जाति का नियम है कि जब सामने से दुश्मन चाहे, अगर परस्पर उसका भाई भी क्यों ना हो, अगर वह युद्ध करने के लिए आएगा तो क्षत्रिय धर्म के नाते उसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर एक देश का राजा एक भाई है और दूसरे देश का राजा दूसरा भाई है और आपस में अगर संधि नहीं है, मित्रता नहीं है, तो अगर युद्ध करने आ रहे हैं, भाई भाई को भी युद्ध करना पड़ेगा। ये क्षत्रिय धर्म का नियम है। इसलिए उनको ये भी ज्ञान बता दिया, माफी भी मांग ली और अपना काम भी समझा दिया।
रुक्मी अपमान सह नहीं पाया और रुक्मी वापिस कुंदनपुर नहीं गया। उसने अपनी अलग ही नगरी बसाकर वह रहने लगा। भागवत जी की कथा में कथा बंदी कर दें, फिर व्यवस्था बना लो पहले। ऐसे क्या आनंद आया कथा में, आप लोग बोल ही इतना रहे हो, शांत रहो थोड़ा। बोलो राधे राधे, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ विवाह तो रुक्मणी जी की इच्छा से किया और रुक्मणी जी के भाई के विपरीत इच्छा से किया, गंधर्व विवाह किया। लेकिन भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि द्वारिका में भगवान ने माता रुक्मणी को लाकर उनके साथ विधि पूर्वक विवाह संस्कार किया। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हरण कर लिया था, भगा कर ले गए थे, ऐसी कुछ प्रथाएं गांव में चलती हैं कि भगवान तो ऐसे हैं और ऐसे हैं, चीरहरण किया और विवाह भी भाग कर किया। तो भागवत जी का अध्ययन उन लोगों ने या तो किया नहीं या जिनके मुख से भागवत जी सुनी है वह सुन नहीं पाए। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि जब द्वारिका में लाए, विधि पूर्वक उनके साथ पानी ग्रहण किया और विवाह संस्कार किए, तब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। भगवान कोई भी कार्य, कोई भी शिक्षा ऐसा नहीं करते जिससे समाज को गलत संदेश जाए। भगवान के सारे आचरण अच्छे तो होते हैं, लेकिन अगर मनुष्य सोचे कि हम भगवान के सारे आचरणों की कॉपी करें, सबको अपनाएं, तो वह संभव नहीं है। क्योंकि कुछ काल समय परिस्थिति के अनुसार भगवान लीला करते हैं, कुछ धर्म की स्थापना के लिए लीला करते हैं, कुछ मनुष्य को शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। शंकर जी ने कहीं नहीं लिखा पूरी शिव पुराण में कि शंकर जी भांग पीते हैं, लेकिन लोगों ने कल्पना कर ली कि शंकर जी भांग पीते हैं। भोले भांग तुम्हारी और मैं घोटत घोटत हारी। उन मैया पार्वती को और भोलेनाथ को लोगों ने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया। अरे जो हमारे अंदर का नशा है, हमारे अंदर की बुराई है, हमारे अंदर का व्यसन है, उसको भगवान शंकर ग्रहण करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से जहर निकला, वो जहर भगवान शंकर ने पिया। एक बूंद जहर आप लोग पीकर दिखाओ, अगर भांग पीते हो तो जहर भी पियो, तब तो माना जाएगा कि आप शंकर जी के असली भक्त हो। अगर आपको पता चल जाए इस दवाई में जहर मिला है, क्या पियोगे? भांग एकदम वो क्या बनती है वो शिवरात्रि पे ठंडाई पी लेते हैं। क्यों? भगवान शिव का प्रसाद है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अज्ञानता और ज्ञान ना होने के अभाव में समाज में फैल गई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक पराम्बा जगदम्बा महालक्ष्मी रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। हम कहीं ना कहीं बुराइयों से घिरे रहते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमें जो भगवान और भगवान की कथा लीला है
उसकी निंदा, भगवान के दोषारोपण में अपना समय नहीं व्यस्त करना चाहिए। अब भगवान जी ने रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में लाकर विधि पूर्वक विवाह किया। भागवत जी में लिखा है, भगवान हरण करके अवश्य ले गए, किंतु द्वारिका में विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया, संस्कार किया। भगवान भीष्मक्षुतमेवं निजत्याः भूमिपान् ओर्मान्य विधि बपुये कुरुद्वा। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के गृहस्थ जीवन की कथा सुना रहे हैं। भगवान के कामदेव के रूप में साक्षात कामदेव का अवतार प्रद्युम्न नाम से उनके एक संतान हुई। ये प्रद्युम्न कौन थे? ये साक्षात कामदेव थे। जिस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उधर माता पार्वती तपस्या कर रही थी, तो सभी देवताओं ने विचार किया कि अगर भगवान शिव पार्वती जी से विवाह नहीं करेंगे तो कैसे उनके कार्तिकेय जी का जन्म होगा और कैसे राक्षस का संहार होगा। इसलिए उनकी समाधि खोलने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को भेजा था। ये कथा आपने सुनी भी होगी। और उस समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव उस समय आम के वृक्ष पर बैठे हुए थे। आम के वृक्ष सहित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव की तो गलती थी, लेकिन आम के वृक्ष ने भगवान शिव से पूछा था कि कामदेव ने तो आपकी समाधि में, आपकी उपासना में विघ्न डाला, लेकिन मेरा क्या दोष था? मुझे क्यों आपने भस्म कर दिया? मेरा दोष तो बताओ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम निर्दोष थे, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद जितने भी शुभ कार्य होंगे, बंधनवार बनेंगे, कलश आदि में तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए आम की डाली, आम के पत्तों का आज भी महत्व है। शुभ कार्य में आम का इस्तेमाल होता है, आम को शुभ माना जाता है, आम के पत्तों को। और जब कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगी, भगवान शिव ने उनको कहा कि जिस समय द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय तुम्हारा पति कामदेव भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेगा। वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लिया। उसी काल में एक असुर राज्य करता था जिसका नाम था सम्रासुर। और सम्रासुर को आकाशवाणी हुई कि द्वारिकाधीश के जो पुत्र होगा वह तेरा काल होगा। और सम्रासुर को जब पता चला कि द्वारिकाधीश के पुत्र हुआ है, तो सम्रासुर भेष बदलकर और प्रद्युम्न को, केवल 10 दिन के प्रद्युम्न थे, उठाकर ले गया और उसने उसको समुद्र में डाल दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, काल किसी को डंडा लेकर नहीं मारता, काल किसी को डंडा लेकर नहीं मारता, काल मनुष्य की बुद्धि विवेक का हरण कर लेता है। सम्रासुर अगर चाहता अपने हाथ से प्रद्युम्न को मार सकता था, लेकिन काल ने उसकी बुद्धि हर ली और उसने उसको समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मछली ने उसको निगल लिया और वही मछली
भगवान की लीला बस मछुआरे के द्वारा सम्रासुर के महल में ही पहुंच गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, सोचा कि इसको अगर राजा को उपहार देंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे। और जब रसोई बनाने के लिए वही रति वहां पर रूप बदलकर रसोइये का काम करती थी, मायावती के नाम से वहां रहती थी, जब उनको प्रद्युम्न को भेजा गया तब उन्होंने उस मछली को चीरा तो उस मछली के पेट में प्रद्युम्न जी यथा स्थिति और जैसे थे वैसे ही जीवित मिले। क्यों? ये तो सब भगवान की लीला थी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। रसोइयों ने सम्रासुर को नहीं बताया कि इस मछली के गर्भ में कोई बच्चा निकला है, और धीरे धीरे वह बच्चा बढ़ने लगा। लेकिन नारद जी ने प्रकट होकर मायावती को बता दिया कि यह वही कामदेव है तुम्हारे पति। उस समय प्रद्युम्न जी छोटे थे। प्रद्युम्न जी की देख रेख एक माँ के समान मायावती करती थी। लेकिन जब मायावती को पता चला कि ये मेरे पति कामदेव हैं, तो उसके अंदर पत्नी भाव आना प्रारंभ हो गया, काम जागृत हो गया। और जिस समय युवा अवस्था में धीरे धीरे प्रद्युम्न जी हुए, मायावती ने सारी विद्याएं प्रद्युम्न को सिखा दी। प्रद्युम्न जी मायावती की जो हरकतें थी, उनकी जो नित्य क्रियाएं थी, उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि प्रद्युम्न जी तो उनको अपनी मां समझते थे, लेकिन वो उनको अपना पति जानती थी। उन्होंने कहा कि आपका आचरण, आपका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं लग रहा। आप मां होकर काम भाव से मुझे देखती हो। जब मायावती को पता चला कि प्रद्युम्न को सारा पता चल गया है, उन्होंने सारी कथा विस्तार से प्रद्युम्न को बता दी। और प्रद्युम्न को बताया कि ये सम्रासुर जो है ये तुम्हारा हरण करके द्वारिका से लाया, और तुम मछली के गर्भ से हमें मिले हो, और तुम मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हो। जब प्रद्युम्न को सब वृत्तांत का पता चला, तब प्रद्युम्न जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करते हुए उन्होंने सम्रासुर के साथ युद्ध किया, और सम्रासुर को पराजित करके और अपनी पत्नी रति जो मायावती के रूप में सम्रासुर के यहाँ रहती थी, उसको लेकर द्वारिका की ओर चल दिए। जब प्रद्युम्न जी और मायावती दोनों द्वारिका में प्रवेश करे, तब सब स्त्रियां प्रद्युम्न जी की छवि को देखकर भगवान कृष्ण ही समझ रही हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बिल्कुल रूप जैसे ही उनके पुत्र प्रद्युम्न कामदेव थे। इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन कहते हैं कामदेव को, जो कामदेव को भी मोहित कर ले, उनका नाम है मदन मोहन। त्रेता युग में भगवान राम ने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में 4 शक्तियों के रूप में अवतार लिया। ये जो 4 अवतार थे, ये साक्षात भगवान स्वयं ही 4 रूप में प्रकट हुए थे। और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में, बलराम के रूप में, अपने पुत्र प्रद्युम्न के रूप में, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में, 4 शक्तियों के रूप में, 4 तत्व के रूप में भगवान द्वापर में भी जन्म लिए। और जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, सब स्त्रियां उनके रूप को देखकर मोहित हो रही हैं।
सब विचार कर रही हैं, कितनी सुंदर छवि है, कितना सुंदर रूप है। बोलो राधे राधे। तो उस समय उनके रूप को देखकर मोहित हो रही हैं और जिस प्रकार गोपियां भगवान के रूप को देखकर मोहित होती हैं और कह रही हैं, और रथ रोक मुरलिया वाले, और रथ रोक मुरलिया वाले, अरे हम तेरे नाम के दीवाने, हम तेरे नाम के दीवाने, रथ रोक मुरलिया वाले, हो वाले, तेरे नाम के दीवाने, ओ हम तेरे नाम के दीवाने। और कैसे सब भक्त लोग कह रहे हैं, और मीरा ने तुम्हें पुकारा था, ओ मीरा ने तुम्हें पुकारा था, मीरा ने तुम्हें पुकारा था, ओ मीरा ने तुम्हें पुकारा था, तूने आकर दिया सहारा था, तूने आकर दिया सहारा था। और जब मीरा ने भगवान को पुकारा, कैसे, जब राणा ने विष का प्याला दिया था और उस विष को मीरा ने भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया, उसके बाद मीरा को पता चल गया था कि ये विष है, बता दिया था, लेकिन मीरा ने कहा कि जब मैंने इस विष का भोग अपने ठाकुर जी को लगा दिया है तो यह अब विष नहीं है, यह अब क्या है, यह प्रसाद है। इसलिए जब मेरे ठाकुर जी ने इसका पान कर लिया, मैं भी इसका पान करूंगी। और मीरा ने तुम्हें पुकारा था, ओ मीरा ने तुम्हें पुकारा था, तूने आकर दिया सहारा था, और उन्हें आकर दिया सहारा था। ओ अमृत बनाने वाले, ओ अमृत बनाने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने, ओ हम तेरे नाम के दीवाने, ओ अमृत बनाने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने।